हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो इस एक्सरसाइज में टोटल 5 ही क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखना और क्वेश्चन को आराम से समझना है, आराम से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 का कहता फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 3। ठीक है, तो इनकी रूट्स का नेचर निकालना है, मतलब रूट्स किस टाइप की हैं, क्या रियल रूट्स हैं, ठीक है, या इमेजिनरी रूट्स हैं। तो अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं तो उनको निकालना है, अगर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करती मतलब इमेजिनरी है तो नहीं निकालना है। और रियल रूट्स कब निकलेगी, जब b² - 4ac, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, वो 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो। ठीक है, माइनस में नहीं होना चाहिए b² - 4ac की वैल्यू। देखिए बिल्कुल आसान है आंसर। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 ले लेता हूं मैं। 2x² - 3x + 5 = 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे a क्या है 2, b है -3 और c है 5। a b c की वैल्यू दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा रियल रूट्स के लिए क्या होगा, b² - 4ac की वैल्यू निकालूंगा सबसे पहले। b² - 4ac, इसकी वैल्यू देखते हैं। b² मतलब -3 का स्क्वायर -4, a है 2 और c है 5। तो क्या आ गया ये, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 8, 8 5 40। ठीक है, तो ये आ गया माइनस का 31। -3 का स्क्वायर 9 हो गया और -4 2 8, 8 5 40। तो माइनस का 40 है, प्लस का 9 है, तो माइनस का 31। तो माइनस का 31 जो क्या हो गया, वो तो नेगेटिव में हो गया। तो b² - 4ac की वैल्यू जो है वो 0 से कम होगी, नेगेटिव में होगी। तो इसका मतलब नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं है इसकी, नो रियल रूट्स। और रियल रूट्स नहीं है तो हमें आगे क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ तक ये क्वेश्चन ऐड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अब हम करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में दे रखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4√3 x + 4 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3, b है -4√3 और c दे रखा है 4। ठीक है, अब b² - 4ac निकाल लूंगा मैं। b² - 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, d से शो करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, b² मतलब -4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह रखूंगा 3 और c की जगह रखूंगा 4। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 3 जा 48, माइनस ये भी 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आ गया। मतलब रूट्स होंगी, ठीक है, रियल रूट्स होंगी और दोनों रूट्स इक्वल भी होंगी, सेम होंगी रूट्स रियल रूट्स एंड इक्वल रूट्स। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 आती है ना, मतलब दो रूट्स होंगी, वो दोनों रूट्स एक दूसरे के बराबर होंगी। अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो दो रूट्स होंगी, दो रूट्स डिफरेंट होंगी। अगर 0 आती है, दो रूट्स होंगी, दोनों रूट्स इक्वल होंगी। ठीक है, अगर 0 से कम आती है वैल्यू माइनस में, तो कोई रियल रूट्स नहीं होगी, ध्यान रखना ये। तो रियल रूट्स दोनों निकालनी है हमने।
ठीक है, तो अल्फा एंड बीटा दो रूट्स मान लेते हैं। तो कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है माइनस बी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, माइनस बी तो माइनस माइनस 4√3, ये प्लस माइनस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये जीरो जीरो निकाला था हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये इसको लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका तो जीरो आ जाएगा, तो ये 2a 2 इंटू ए क्या है 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4√3 अपॉन 6, और ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो रूट आ जाएगी 2√3 2/3√3 या 2√3/3। ठीक है, दोनों रूट्स बराबर होंगी, 2√3/3 2√3/3, ये दो रूट्स आ गई। सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू है 2, b दे रखा है यहाँ पे -6 और c दे रखा है यहाँ पे 3, ABC दे रखा है। तो मैं निकाल लूँगा b² माइनस 4ac, देखते हैं क्या आएगा। तो b² मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 और c है 3, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 4 2 8 8 3 24, 36 में से 24 गया। ठीक है, 12 आ गया, मतलब कि वो ग्रेटर देन 0 है, तो दो रूट्स होंगी। ठीक है, रियल रूट्स होंगी। ठीक है, इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, तो दो रूट्स होंगी, रियल रूट्स होंगी, लेकिन इक्वल रूट्स नहीं होंगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो कैसे निकालोगे इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके। पहले अल्फा निकाल लेते हैं, माइनस बी, प्लस माइनस था ना, पहले प्लस रख लेता हूँ, b² माइनस 4ac, अल्फा बीटा दोनों ही कर लेता हूँ मैं फॉर्मूला यूज़ करके। माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ मैं। तो माइनस बी मतलब कि माइनस इंटू माइनस का 6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने क्या निकाला था, 12 निकालना है, तो यहाँ रख देता हूँ मैं 12, और 2a क्या है 2 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 4, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 3 जा 12, ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन 4, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2√3, 4 का जो रूट क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, तो 2 बाहर निकाल लिया, अंदर 3 रह गया, तो 6 प्लस माइनस 2√3/4, इसमें से कॉमन निकालूंगा मैं बाहर 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/4, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 2 जा, तो 3 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, तो एक रूट, ये तो दोनों रूट्स के लिए फॉर्मूला था, तो एक रूट होएगी अल्फा जो होएगी वो होगा 3, पहले रखूंगा प्लस 3 प्लस √3/2, एक रूट तो होगी ये, और बीटा जो दूसरी रूट होगी 3 माइनस √3/2। ठीक है, तो दोनों रूट्स होगी 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन 2 में दे रखा है, स्टेटमेंट को पहले आराम से पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। कहता फाइंड द वैल्यूज ऑफ द के की वैल्यू निकालिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, ताकि के की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 इक्वल रूट आए और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी 2 इक्वल रूट आए। अब इक्वल रूट आने के लिए क्या होएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए अगर 2 इक्वल रूट आपको चाहिए हैं। आंसर लिखो, फर्स्ट पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो a क्या है, 2 है, b है k और c है 3 दे रखे हैं। और इक्वल रूट्स के लिए क्या लिखोगे, 4 इक्वल रूट्स, आपको 2 इक्वल रूट्स चाहिए ना, तो उसके लिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसकी वैल्यू होगी 0। ठीक है, ये कंडीशन है। तो b मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आ जाएगी k स्क्वायर माइनस 4 टू 8 8 3 24 इक्वल टू 0 और k आ गया, k स्क्वायर इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, या k प्लस इक्वल टू प्लस माइनस 24 का रूट। ठीक है, और प्लस माइनस 24 को क्या लिख सकता हूं मैं, 4 6 जा, तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 रूट 6, तो एक रूट तो आ गई प्लस के 2 रूट 6। ठीक है, और दूसरी रूट आ गई बीटा माइनस के 2 रूट 6। ठीक है, ये 24 था ना, इसको 4 6 जब मैंने लिख दिया तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट 6 प्लस का एंड माइनस का, ये 2 रूट्स इक्वल रूट्स आ गए किसके लिए, के की वैल्यू के लिए। सॉरी, यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं, यहाँ के आएगा। के की वैल्यू या तो ये हो या के की वैल्यू ये हो। ठीक है, अगर ये वैल्यू रखेंगे तो भी 2 इक्वल रूट्स आएंगे और ये वैल्यू रखोगे तो भी 2 इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, अब है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए क्या है, के है, सॉरी इसको पहले सोल्व कर लो। के एक्स और ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू है माइनस 2 के और सी की वैल्यू है 6। ठीक है, और क्या लिखोगे आप, 4 इक्वल रूट्स, क्योंकि आपको इक्वल रूट्स चाहिए हैं तो इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर मतलब माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह रखूंगा मैं k, सी की जगह रखूंगा मैं 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व करो, माइनस 2 का स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर माइनस 24 के इक्वल टू 0। इसमें 4k कॉमन आ जाएगा, इसमें 4k कॉमन निकाल लो तो 4k कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बच गया k माइनस में 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब एक k की वैल्यू, एक बार क्या करो 4k को 0 के इक्वल रखो, 4k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आई 0। तो एक या तो k की वैल्यू 0 हो और या फिर k माइनस 6 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 इक्वल रूट्स होंगी और k की वैल्यू अगर 6 रखोगे यहाँ पे तो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 इक्वल रूट्स आएंगी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। आंसर आया 0 एंड 6, k की वैल्यू 0 एंड 6 रख सकते हो आप। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।
एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने किया आज, और क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट 4 या चैप्टर 4। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, नोट्स डाउनलोड कर लेना, नोट्स में से ही आपने राइट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।